हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1712th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। गेम ऑफ नंबर्स के साथ नंबर का खेल है, सब नंबर का खेल है। अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करें तो वो आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक क्या क्या चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं, उस नंबर को ध्यान में रखते हुए वो आपको सब बता सकते हैं। लेकिन शून्य की भी एक अलग पहचान है। शून्य की पहचान भारत है। भारत में आर्यभट्टा थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, और अब दुनिया नंबर्स के पीछे भागती है, लेकिन जितना लाभ वो शून्य से उठाना चाहती है वो उठाने में कई बार समर्थ, कभी कभार असमर्थ भी होती है। लेकिन हमने नंबर 1 पे किया, नंबर 2 किया, नंबर 3 किया, आज नंबर 4 की बारी। राहु का नंबर 4। लेकिन एक और बात, अगर आप अपना फ्री टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो कृपया अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ जरूर भेजें, ताकि हम आपकी फ्री टैरो कार्ड रीडिंग कर सकें। हमारे साथ इस वक्त है सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट। प्लीज वेलकम मिसेस सोनल ठक्कर मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, नंबर 4, हाँ। क्या नंबर 4 की होगी जय जयकार? बिल्कुल। नंबर 4 अपने आप में ही एक यूनिक है, तो जय जयकार तो होना ही है। मैम, नंबर 4 के बारे में कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हर नंबर्स की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन नंबर 4 और नंबर 7 ये शेडो प्लैनेट से इनको बनाया गया है जी। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था जी, तब एक तरफ देवता, एक तरफ असुर राक्षस थे। जब मंथन में अमृत निकला तब राक्षसों को लगा कि अमृत तो हमें मिलना ही चाहिए जी। लेकिन देवता तो देवता है, जहाँ भगवानों का विष्णु भगवान हो और सारे देवता हो, वहाँ पर राक्षसों के हाथ में ये चीज आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी माया से, विष्णु भगवान ने अपनी माया से अपने आप को एक सुंदरी के रूप में बनाया, और उन्होंने ये उनसे बात की कि हम ये पूरा अमृत सबको बांटेंगे। अब इन्होंने शुरुआत देवताओं से की। अब देवता, जितने भी देवता थे वो लाइन में लगे हुए थे जी। सारे देवताओं को अमृत बांटना उन्होंने शुरू किया। लेकिन यहाँ असुर सब वेट कर रहे थे, वो भी लाइन में लगे हुए थे। उसमें से एक असुर था जिसके दिमाग में आया कि अगर ये पूरा अमृत इनमें बढ़ गया तो मेरे तक आएगा ही नहीं जी। फिर उसने क्या किया, अपना रूप, क्योंकि अब वो तो अपने असुर हैं, अपना काया पलट करने में तो एक्सपर्टाइज थे ही, तो उसने अपना रूप बदल के देवताओं के लाइन में लग गया जी। विष्णु भगवान जो मोहिनी का रूप बन के जब सबको अमृत दे रहे थे, उस तक पहुंचे जो वो असुर वहां पर खड़ा था उस लाइन में, उस क्यू के अंदर, उस तक पहुंचे। और जैसे ही उसने जैसे ही उन्होंने उसको अमृत दिया, वैसे ही उनको ये ज्ञात हो गया कि ये असुर है जी। अपने असली रूप में आके उस विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उस असुर का सिर अलग कर दिया। मतलब सिर और धड़ अलग अलग हो गए जी। वहां से राहु की उत्पत्ति हुई। मतलब अमृत तो थोड़ा मिल गया था उसको, इसीलिए मरना नहीं हुआ जी। इसीलिए जहाँ धड़ अलग है और मतलब कहते हैं सिर और बॉडी दोनों अलग अलग हो गए, तो सिर बना राहु और बॉडी बना केतु। तो यहाँ से केतु की उत्पत्ति हुई। और अगर इस कहानी में देखें जी, तो उस पर्सन ने, उस असुर ने अपना दिमाग चलाया जी। वो दिमाग चलाने की वजह से वो वहां पहुंचा और उसको अमृत का पान हुआ जी। इस वजह से आज वो अमर हो गया, लेकिन वो शेडो प्लेनेट में है जी। तो इस तरह से राहु बना। तो राहु के लिए अगर हम बोल सकते हैं, थोड़े से दिमाग वाले होते हैं, खुराफाती होते हैं, अपना काम निकलवाना उनको आता है। तो नंबर 4 और 22 ऑफ द मंथ अगर देखा जाए, या 13 तारीख अगर देखी जाए, तो ये है नंबर 4 वाली। 31 भी आ गया। 31 भी आ गया।
है ना? अगर हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ में अगर देखा जाए तो 4 अगर है, मैम टोटल का 4 देखना चाहिए या फिर सिर्फ दो मंथ की जो 4 तारीख है उसको देखना चाहिए? एक्चुअली देखो, अगर सिग्निफाई किया जाए तो हम यहाँ पर सिर्फ मूलांक को लेते हैं, यानी बर्थ डेट को लेते हैं। बर्थ डेट जो 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, उस बेस पे हम थोड़ी चीजें बता सकते हैं। नंबर 4 अगर आपका टोटल नंबर में भी आता है तो कुछ चीजें आपकी वहां पर मैच होती हैं। वो कई बार हम देखते हैं करियर वाइज में अपनी लाइफ की डेस्टिनी के लिए मैच होती हैं जी कि आप लाइफ में आगे कहाँ तक पहुंच सकते हो और आपका लाइफ गोल क्या रहेगा जी। लेकिन मूलांक अगर देखते हैं, जो हमारा जो बर्थ डेट है वो ज्यादा हमारे पर्सनैलिटीज को मैच करता है जी। तो 4 नंबर वाले हैं वो मतलब कैसा है कि दिमाग चलाना उनको बहुत अच्छे से आता है, बराबर। अपने आइडियाज पे काम करते हैं, लेकिन लोग उनको थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। मैम रंग में 4 नंबर के लिए कौन से ऐसे रंग हैं जो प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, कौन से ऐसे रंग है जिनसे दूर भागना चाहिए? देखो, सबसे अच्छे अगर इनके लिए कलर्स देखेंगे तो व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, उसके बाद गोल्ड कलर हो गया, ब्राउन हो गया, ये सारे कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इनको रेड और ब्लैक से दूर भागना चाहिए। ओके। इम्पोर्टेंट डेज को इन कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। मैम इम्पोर्टेंट डेज कौन से हैं? हफ्ते में कौन सा दिन जो है वो फेवरेबल है? बस अब यही आगे बारी है। अब इनके फेवरेबल डेट मतलब अगर हम नंबर्स बोलेंगे तो कौन से हैं जी। 4 वालों के लिए सबसे अच्छा नंबर होता है 1, 3, 5, 7 और 6। ये सारे नंबर्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपकी 4 नंबर है या 13 नंबर है या 22 नंबर है या 31 है जी, तो आप अपने महीने के अगर हम देखते हैं तो डेट्स को इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए कि जहां पर ये नंबर्स आते हैं, जहां पे 1, 3, 5, 7, 6 जी, ये सारी डेट्स पे आप अपने अच्छे काम कर सकते हैं और इन डेट्स पे अपने लकी कलर्स पहनिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अवॉइड करिए रेड और ब्लैक को। मैम हफ्ते का कौन सा दिन, एक भले तारीख को अगर मैं बाजू में रखूं तो कौन सा दिन होता है जो नंबर 4 का होता है? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो हफ्ते का, क्योंकि ये जो प्लैनेट है शैडो प्लैनेट है, तो इनको देखा जाए तो इनको कोई दिन नहीं दिया गया है। हम देखते हैं सोमवार है तो वो शंकर भगवान का है जी। मंगलवार है हमारे हनुमान जी का है, बुधवार है तो वो बुद्ध देव का है जी। गुरुवार गुरु का है, मतलब देवताओं के गुरु हैं उनका है जी। शुक्रवार असुरों के गुरु का है और जी। शनिवार शनि प्लैनेट का है। मतलब राहु और केतु को कोई दिन नहीं दिया गया है, लेकिन नंबर से हमें पता है जी। तो हम नंबर वाइज अपने डेज को यूज कर सकते हैं। मैम कौन से व्यवसाय से, कौन से काम से अगर जुड़े 4 नंबर वाले तो फायदा होगा? देखिए, 4 नंबर वाले जैसे हम अगर वो स्टोरी में जाते हैं तो हमने देखा कि उन्होंने अपना माइंड यूज किया जी, है ना। दिमाग वाले कोई भी चीजें रहेंगी जिनमें माइंड यूज करना है, आप जी। कंप्यूटर बोलिए, आईटी फील्ड बोलिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जहां पर आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, वो फील्ड बहुत अच्छे रहेंगे। ये लोग है ना थोड़े दबंग टाइप के होते हैं जी। तो आप इनको पुलिस, आर्मी, नेवी इसमें भी देख सकते हैं। इसमें भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते, बिकॉज माइंड तो यूज करना जानते हैं लेकिन उस तक पहुंचना नहीं जानते जी। जैसे अनिल अंबानी। अनिल अंबानी भी 4 नंबर हैं जी। लेकिन उनके ब्रदर हैं जो वो है 1 नंबर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र। तो देखिए, कभी भी 4 नंबर वाले टॉप पे नहीं पहुंच सकते, वो 1 नंबर
और उससे जो सपोर्टिव नंबर है वही पहुंच सकते हैं। तो अनिल अंबानी को अपने पीछे ही, मतलब उनको एक स्टेप नीचे ही रहना पड़ा, वहां तक नहीं पहुंच पाए। वैसे ही हमारे काफी एक्ट्रेस हैं, अगर हम देखते हैं तब्बू है, प्रीति जिंटा है, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन कभी भी वो माधुरी दीक्षित नहीं बन पाई। सही बात। दूसरी अगर हम देखें श्रीदेवी, वो भी 4 नंबर है जी। उन्होंने नाम बहुत कमाया लेकिन जल्दी डेथ हो गई जी। उसी तरह किशोर कुमार जी, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से वो अपनी फील्ड में अलग अलग आवाज से मॉड्यूलेट करके चीजें करते थे, लेजेंड जी, आज तक वो कोई नहीं कर पाया है जी। लेकिन क्या हुआ, उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, उनकी 2-3 मैरिजेस हुई, उसके बाद भी उनकी डेथ जल्दी हो गई जी। तो जो नंबर है वो अपने आप में काम करता है, आपको सक्सेस देगा लेकिन उसको सरवाइव करने का नहीं देगा 4 नंबर। और अगर आपका लाइफ लंबा है तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, टॉप 1 पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप संभल के रहिए। मैम 4 नंबर के ऊपर में मेरे कुछ और सवाल हैं, लेकिन उसके पहले अतुल तिवारी जी जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहते हैं टैरो कार्ड जो उनके सवालों के जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अतुल तिवारी जी का जन्म नागपुर में हुआ, तारीख है 26/5/1990 और उनका सवाल है कि उन्हें जॉब नहीं लग रहा है, तो जॉब लगेगा क्या? 26 क्या बोला आपने? 26/5/1990। देखिए, आप मेरे ख्याल से ना आपकी ये साल की शुरुआत है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई है, अप एंड डाउन आए हैं, इमोशनली आप थोड़े से इम्बैलेंस भी होंगे। आप अपनी ओवर थिंकिंग थोड़ा कम कर दीजिए, लोगों से खुल के बात करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा ध्यान रखने की, आप करते होंगे, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ में रहेगा। 8 नंबर लेके आए आप, 8 नंबर आएगा तब आप सुनिएगा, बिकॉज 4 और 8 की बड़ी अच्छी बनती है जी। तो यहाँ पर अपने आप कनेक्शन आ गया कि 4 नंबर की बात कर रहे हैं और 8 नंबर वाले ने सवाल पूछ लिया है जी। बिल्कुल। चलिए, आपकी लाइफ के डिसीजंस के लिए, आपके जॉब के लिए हम देखते हैं। बस अपने किस्मत के दरवाजे खुलने ही वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी किस्मत की चाबी बस आप तक पहुंचने वाली है। अपने हार्डवर्क को छोड़िए मत जी। बिल्कुल। जैसा मैं देख रही हूँ, आप, मुझे लगता है कि बस आगे के 2-3 महीने आप एफर्ट लेते रहिए, आपकी जॉब डेफिनेटली है और बहुत अच्छी है, चिंता मत करिएगा। मैम कोई एक ऐसी बात जो आपको आपको ऐसा लगता है कि अतुल तिवारी जी को आपको बतानी चाहिए अपार्ट फ्रॉम हेल्थ? या डेफिनेटली, बिकॉज ये कार्ड शो करता है मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का, तो मैं यहाँ पर उनको अवेयर करना चाहूंगी। वैसे भी नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि 26 नंबर वालों की लाइफ में मैरिज के कुछ न कुछ इश्यूज रहते हैं जी। तो प्लीज आप अपने अगर आप फुल कंसल्टेंसी चाहते हैं, फुल अवेयरनेस चाहते हैं अपने लिए, तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। पर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस इसलिए दूंगी कि अपने मतलब बोला जाए 26 लोग वाले थोड़ा सा डिले, मतलब सक्सेस मिलता है उनको, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। तो डोंट वरी, मैम। सो ये सभी हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आप भी अपना फ्री टैरो रीडिंग चाहते हो तो हम सिर्फ एक और इंसान की फ्री टैरो रीडिंग देंगे। कृपया अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर जरूर भेजिए। हम तुरंत में उसका सोनल मैम अपने कार्ड्स के आधार पर आपको टैरो रीडिंग करके देंगे। सिर्फ एक जन के लिए ही हम अलाउ करेंगे आज। मैम 4 नंबर वालों के लिए, मैम आपने बताया कि किस किस्म के व्यवसाय में वो जा सकते हैं, लेकिन क्या पार्टनरशिप उन्हें फेवरेबल करेगी? आजकल जॉइंट वेंचर्स का जमाना है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखिए 4 नंबर वाले हैं ना, अपने आप की ही सुनते हैं, अपने ही दिमाग की उपज की ही वो कदर करते हैं। और अगर 4 नंबर का एक सबसे सपोर्टिव नंबर है तो नंबर 1 है जी।
तो नंबर 1 और आज की डेट भी 14 है, देखिए 1 और 4 अपने आप में जुड़ के आ रही है। बिल्कुल। तो 4 नंबर वालों के लिए 1 नंबर बहुत अच्छा है। वैसे उनके लिए 1, 3, 5, 6, 7 सारे नंबर अच्छे हैं, लेकिन 1 नंबर को मैं सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगी कि 1 नंबर बहुत अच्छा रहता है उनकी पार्टनरशिप के लिए। मैम 4 नंबर वालों के लिए जो जो वक्त होता है वो दिन का कौन सा वक्त, जैसे मैम चंद्र की जो दशा उनके ऊपर होती है या सूर्य की जो दशा उन पर होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक आपने कहा एक शैडो प्लैनेट है, तो कौन सा फेवरेबल है? चंद्र फेवरेबल है, सूर्य फेवरेबल है? देखिए अगर राहु के लिए बोला जाए तो मेरे हिसाब से राहु के लिए राहु काल ही सबसे ज्यादा अनफेवरेबल चीज होती है, बाकी सारे फेवरेबल होते हैं, है ना। हमें कोई भी काम राहु काल में नहीं करने का एक इंडिकेशन दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि कोई भी अगर नया काम कर रहे हैं तो राहु काल में नहीं करना है जी। तो आप राहु काल को छोड़ दीजिए, बाकी आप अपने काम टाइम के हिसाब से देख के कर सकते हैं। मैम जिन्हें हिंदी ये ग्रह समझ में आते हैं उनके लिए मैम राहु के पसंदीदा ग्रह कौन से रहेंगे? एक तो सूर्य आपने बताया, हाँ, और जैसे मैंने बताया उनके फेवरेबल नंबर्स हैं 1, 3, 5, 6, 7 वही ग्रह है। सूर्य हो गया आपका गुरु, देवताओं के गुरु हो गए वो है, उसके बाद बुध हो गया जी। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर सपोर्टिव में बोलती हूँ तो केतु है, क्योंकि आधा हिस्सा तो है, आधा हिस्सा है उसके पास, अगर उसको बॉडी भी मिल जाएगी तो अपने आप में पूर्ण बन जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा वो। मैम न्यूमरोलॉजी नहीं लेकिन एस्ट्रोलॉजी के एक सवाल है मैम। हाँ जी। अगर किसी के चार्ट में मैम केतु और राहु दोनों कहीं ना कहीं तो बैठे रहते हैं, कोई ना कोई हाउस में तो बैठे होंगे मैम, राइट मैम, लेकिन क्या राहु और केतु अगर साथ में बैठे ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, अगर राहु बैठा है गुरु के साथ और केतु बैठा है सूर्य के साथ, मैम क्या होगा? देखिए अब आपने ये तो एस्ट्रोलॉजिकली पूछा, हाँ, मुझे मालूम है, I'm so sorry। मैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी आंसर देती हूँ आपको। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि राहु और केतु एक साथ कभी बैठ सकते हैं क्या जी, तो एक ये एस्ट्रोलॉजी का नियम है, राहु जिस भी घर में होता है जी, जिस भी हाउस में होता है उसके ऑपोजिट केतु होता है, यानी 7th हाउस। अगर राहु आपका 1st हाउस में बैठा है तो केतु 7th हाउस में रहेगा, अगर राहु 4th हाउस में है तो केतु 10th हाउस में रहेगा। तो इसीलिए हमेशा को, और एक चीज और है, अगर राहु और केतु के बीच में आपके सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं तो वो भी एक अलग तरह से योग बनाता है जी, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर लंबा हो जाता है, चीजें बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है जी। पर ये है, अगर सूर्य के, अब जैसे हमने बोला कि अगर राहु सूर्य के साथ है तो राहु मतलब क्या 4 और सूर्य मतलब 1, तो हमने ऑलरेडी बोला कि राहु और सूर्य 14, अगर हम नंबर भी देखते हैं तो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, और टोटल करो तो 5 आता है, और लक्ष्मी का नंबर है वो, बिल्कुल वो बुध का नंबर है जी, है ना, बुध बुद्धि का कारक जी। तो मतलब उसके जरिए आप अपनी काफी चीजें आप एनहांस कर सकते हो, बट एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको मीनिंग नहीं ले सकते यहाँ पर, ये न्यूमरोलॉजिकली है, वहां पर आपके डिग्रीज, आपकी पोजीशन सारा मैटर करता है, तो इसीलिए ये चीजें डिफरेंट हो जाती है। सुपर मैम, योगिता सुरेश जी हैं जिन्होंने अपने बेटे का बर्थडे भेजा है, उनका बर्थ डेट है 22, अरे बाबा ये आ गया, 4 नंबर आ गया, February 2009, है ना। वो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि मैम ये मेरा बेटा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए आपका बेटा है तो बहुत होशियार, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, शायद इमेजिनेशंस में वो ज्यादा रहता होगा, मतलब इल्यूशंस ज्यादा है उसके दिमाग में, थोड़ा स्टबन भी होगा वो, टैलेंटेड बहुत है, अगर सही डायरेक्शन में फोकसली काम करेगा तो ही विल बी अ वेरी गुड, जो भी वो बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनेगा, यस सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है जी। तो थोड़ा उसका सिर्फ आपके इमोशंस पार्ट को ध्यान रखना है, उसको समझने की कोशिश करना। ये लोग है ना नहीं बोल पाते हैं किसी को, तो इनको थोड़ा सा ना बोलना आ गया ना तो चीजें इनके लिए बेटर हो जाएंगी जी।
ऐसा नहीं है बस इतना है कि 22nd माँ को ना बोले। नहीं, 22nd वाले का नहीं है, इसलिए मैं वही बोल रही थी। जी। नॉट ओनली 22, ये 4 नंबर वालों के लिए ही है। ओके। तो ये चीज उनके लिए ज्यादा, कि उनको सीखना चाहिए कैसे ना बोले। हाँ, कहाँ पर ना बोलना है, जी। ये उनको सीखना है। और देखिए, मैंने जो इनके लिए कार्ड निकाला है, ये इतना बढ़िया कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ विश कार्ड। अच्छा। मतलब आप अपनी इच्छा जो चाहती हैं, आप जो बच्चे के लिए सोच रही हैं, जी। उसको पूरी तरह से आप फुलफिल करवा सकती हैं। बस बच्चे को फोकस रखवाइएगा, जी। डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं बातों में। इस बात पे ध्यान रखिएगा। मैम एक और आया है, हमारी बहुत प्रिय है पूनम लाला मैम, उनका मैसेज आया है। वो अपने बेटे के लिए थोड़ी सी चिंतित हैं। अच्छा। उनके विवाह को लेकर। ओके। ये सुनकर उनका बेटा चिंतित हो जाएगा कि वो कहती हैं कि डियर सोनल, रोहन की डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1989, मैरिज कब होगी? पूनम लाला जी से निवेदन है, क्यों अपने बच्चे की खुशियों के पीछे पड़ी हैं वो? नहीं, वो अकेला अच्छा लगता है? हर माँ रहती है अपने अच्छा बच्चे जी, के अच्छा लिए। ये माँ के इमोशन आ रहे हैं। यहाँ ठीक। माँ के इमोशंस हैं। ठीक है। पूनम, मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आपके बेटे के मैरिज इसी साल फिक्स होने के चांसेस मुझे दिखते हैं, क्योंकि क्या बात। उसका न्यू जर्नी मुझे नेक्स्ट ईयर दिखता है। मतलब ये साल एंजॉय कर ले, भले ही वो अगले साल तो जुड़ना ही है, बट मुझे लगता है ये ईयर एंड तक उसकी लाइफ बदलने वाली है। मैम कोई कार्ड देखना चाहिए? चलिए, हम रोहन जी, नाम, रोहन लाला। यस। चलिए, रोहन के लिए हम कार्ड देखते हैं, उसके मैरिज के लिए कब चांसेस है। यस। देखिए, ये कार्ड अगर हम देखते हैं तो नंबर 10 और 5 15, 10 और 4 14, 6 का 14 यानी आज की डेट 5 का कार्ड है जी। बस उसको बोलिए थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर ले, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है, ऐसे लोगों को लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। वो कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है। डिवोटी बहुत अच्छे रहते हैं ये लोग जी। मतलब सबके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर पाता है जी। तो थोड़ा सा ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, सामने वाले को भी आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। यानी खुद को आप ये समझिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, खुद को बैलेंस रखिए, एक्सेप्ट कर लीजिए उन चीजों को कि ठीक है वो मुझे नहीं समझ रहे, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, तो बेटर रहेगा। मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनकर पूनम लाला मैम बहुत ज्यादा खुश होंगी, है ना? जस्ट अ क्विक मैसेज, पूनम लाला मैम, आई लव यू वेरी मच एंड आई एम श्योर आप रोहन जो भी आपके लिए करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। जो भी लड़की से उसका विवाह होगा वो आपके घर में, क्योंकि आपने लोगों के घरों में खुशियां लेकर लेकर आई हैं। आपने कोविड के दौरान भी लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लोगों की मदद की है, तो भगवान आपके साथ सब बढ़िया ही करने वाले। सिर्फ एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी उनके लिए जी कि पूनम प्लीज आप अपनी बेटे के लिए नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9 की गर्ल्स मत चूज करिएगा। नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9। हाँ, बिकॉज 4 और 4 भी साथ में नहीं रह पाते। इनकी शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप अच्छी रहती है, लेकिन जहाँ लॉन्ग टर्म की बात आती है ये लोग नहीं निभा पाते। 1 तारीख वाली लड़की ढूंढिए, 1 तारीख वाली ढूंढिए, बिल्कुल। 1 7 वाली भी बहुत अच्छी सपोर्टिव रहेगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल उनको करने के लिए बोलिए। स्पिरिचुअल ये नहीं है कि आपको धूप बत्ती दिया बत्ती करना है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी काम करेगा। सुपर। मैम शिवांगी निखरा मैम वो कह रही हैं कि आप उनके फ्यूचर के बारे में बताएं। मैम आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी शायद उसके लिए, है ना? अगर आप यस, आपको जरूरी सिर्फ नाम से मैं नहीं बता पाएंगे, है ना? चलिए, तो मैम नंबर 4 पे फिर से आते हैं एक बार, yes. है ना? नंबर 4 के कलर्स के बारे में बात हुई, नंबर्स के बारे में बात हुई। मैम ये एक जनरल व्यू नंबर 4 वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नंबर 4 वाले बुरे नहीं है बेचारे, भले ही शेडो प्लेनेट है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि आज की दुनिया ही आईटी की दुनिया है जी, कंप्यूटर की दुनिया है।
तो अभी की दुनिया, जो आज की दुनिया है, वो यही रूल करते हैं। तो नंबर 4 वालों, आप अपने दिमाग का सही यूज करो, अपने एफर्ट कंटिन्यू देते रहो, बट ये मत सोचो कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है तो हम गिव अप कर दें या डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अपने फोकस रहिए, एफर्ट लेते रहिए, सामने वाला कभी ना कभी तो वैल्यू कर ही लेगा आपकी। मैम, शिवांगी निखरा जी का डेट ऑफ बर्थ आया है, हर डेट ऑफ बर्थ इज 6/4/1979, प्लेसेस भोपाल। ओके। और वो पूछ रही हैं कि मैम मेरी फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में आप कुछ बताइए, फ्यूचर हैप्पीनेस, हेल्थ। शिवानी आपका अभी शिवांगी। शिवांगी आपका पर्सनल ईयर अभी 8 चल रहा है, शनि का साल चल रहा है, एफर्ट दिलवा रहा है, थोड़ी डिफिकल्टीज आई होंगी मेरे हिसाब से। अभी तो कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में चल रहे होंगे आपके, ठीक है। हम आपके लिए जनरल एक प्रेडिक्शन देख लेते हैं कैसा है। यस, डेफिनेटली यस। देखिए, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही हो गया। 8 नंबर, कार्ड का भी नंबर 8 है। आप अपने एफर्ट लगाना मत छोड़िएगा। देखिए, आपके लिए एक कार्ड ये आया है, Oh my God. पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, या डीलिंग किसी के साथ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन वाला है। डिफिकल्ट सिचुएशन ये मैं बोलूंगी कि हो सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें इश्यूज आए होंगे, या थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई होंगी, या एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो आप चिंता मत करिए, बिकॉज क्योंकि अगर लास्ट में मैं देखती हूँ तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की जरूरत है। अपने एफर्ट मत छोड़िएगा, अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। जहाँ पे इनबैलेंस है वहां पे बैलेंस भी आता है, लेकिन कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। जहाँ हम कंटिन्यूटी छोड़ देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो शनि शनि चलता है और धीरे धीरे देता है सारी चीजें जी। तो गिव अप मत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आप बहुत आगे, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ अगर है तो उसको आगे तक ले जा सकते हैं। और मैम, जब शनि देगा तब छप्पर फाड़ के देगा। इसीलिए बोलते हैं ना, सही बात है। मेहनत करते रहना चाहिए, फल जरूर मिलता है। बिल्कुल मैम, ये एक आखिरी मनोज पावा जी देख रहे हैं शो हमारा। ओके। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मनोज पावा सर ये शो देख रहे हैं। हाँ। और उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है, और उन्होंने बताया कि बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। कितनी पॉलिसीज और बेचेंगे आप मनोज पावा जी? चलिए, जितनी बेचें उतने कम है, जितने ज्यादा लोगों की लाइफ सुरक्षित रख सकते हैं वो उन्होंने रखना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैम, उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1977। ओके, चलिए। और वो पूछना चाहते हैं कि बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। ओके, मनोज सर, जैसे आपका अगर मैं 2/7 बोला ना आपने, 2/12 1977। 1977 थोड़े सेंसिटिव हैं आप। अभी एज के साथ अगर अब मैं देखती हूँ तो एक डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग हो चुका होगा, बट डुअल माइंड आपका आता है। थोड़ी सी ओवर थिंकर हैं आप, तो लोगों को आप भी ना नहीं बोल पाते हैं। थोड़ा सा ना बोलना शुरू करिए आप भी। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, जैसे आपका अगर मैं देखती हूँ पर्सनल ईयर आपका 3 चल रहा है अभी, मतलब गुरु का साल चल रहा है, और गुरु बहुत अच्छा रहता है। तो आप बस अपने गुरुओं की सेवा कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 3 नंबर देखिए, नंबर इज द 22, 22, और आज का नंबर निकला है 4। तो बिल्कुल आपकी जर्नी, आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों पे जाने के शुरुआत हो चुकी है। भगवान आपका साथ दे रहा है, अपने एफर्ट बना के रखिए, जल्दी ही आपको। कार्ड का नाम है जजमेंट। जजमेंट जी, अभी जजमेंट शुरू है। जजमेंट ऊपर वाला अभी जजमेंट कर रहा है। अपनी लेखा पढ़ी, लेखा जोखा निकाल लिया है, और आपका लेखा जोखा काफी अच्छा है। चिंता मत करिए, आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। बिल्कुल आगे बढ़िए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सुपर मैम, आज हमको अपना एपिसोड यहीं रोकना पड़ेगा। Okay. और अगले हफ्ते हम फिर
अब नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। बड़ा मजे आने वाला है अगले हफ्ते। नंबर 5 के लिए मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद नंबर 5 हूँ। और अगले हफ्ते हम इस शो पर और भी फ्री टैरो रीडिंग्स लेंगे। मैम आज नंबर 4 के लिए आपने बात की, नंबर 4 वालों ने शो देखना चाहिए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने फ्री टैरो रीडिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर। सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट मैम से मुलाकात हुई, सोनल ठक्कर मैम से, और नंबर 4 के बारे में विशेष रूप से पता चला। अगर आप नंबर 4 हैं या अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है तो उसे ये शो जरूर भेजिएगा, ताकि नंबर 4 जो उसकी जन्म तारीख है वो 4 तारीख हो, वो 13 तारीख हो, वो 22 तारीख हो, या वो 31 तारीख हो, अगर इनमें से कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप उन्हें ज़रूर ये शो भेजिएगा। उन्हें बड़ी मदद होगी ये शो देखकर, उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने मिलेगा। अगले हफ्ते नंबर 5 पे बात होगी। मतलब नंबर 5 बोले तो या 5 तारीख या 14 तारीख या 23 तारीख, अगर किसी का भी जन्म हुआ है आपके परिवार में तो अगले हफ्ते का शो जरूर देखिएगा। फ्री टैरो रीडिंग के लिए भी अगले हफ्ते जरूर आइएगा। सोनल ठक्कर मैम आपकी फ्री टैरो रीडिंग जरूर करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इंद्राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।